नमस्कार दोस्तों, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहित गोयत। लुधियाना में शनिवार देर रात सुबह 2:30 बजे गोलियों की बौछार, 15 मिनट तक चली फायरिंग और दीवार पर छोड़ी गई धमकी की पर्चे। कौशल चौधरी ग्रुप 5 करोड़। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, यह पंजाब की हकीकत है। वो पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था को अपने सबसे बड़े वादे की तरह पेश किया था। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या पंजाब में अब सिर्फ गैंगस्टरों का ही राज बचा है? शनिवार की रात करीब 2:30 बजे लुधियाना के एक पोश इलाके में रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। करीब 15 मिनट तक फायरिंग होती रही। बाइक सवार हमलावरों ने 1.5 दर्जन के करीब राउंड फायर की और मौके से भागने से पहले घर की दीवार के ऊपर एक पर्ची चिपका गई जिसमें लिखा था, कौशल चौधरी ग्रुप 5 करोड़ चाहिए। इस तरह से मांग रहे हैं जैसे कोई गौशाला के लिए चंदा मांगने गया हो। पुलिस को मौके से एक जिंदा कारतूस सहित 15 खोल मिले हैं। पूरा घर गोलियों से छलनी हो चुका था, शीशे बिखर चुके थे, पूरे घर के फर्श के ऊपर कांच बिखर चुका था। सीसीटीवी कैमरों में बाइक सवारों की हरकतें कैद हुई, लेकिन पुलिस अभी तक सिर्फ फुटेज खंगालने की बात कह रही है। और मामला पंजाब का है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर पंजाब में कानून व्यवस्था का क्या हाल है? क्यों हर कुछ हफ्तों में किसी कारोबारी, किसी सिंगर या किसी आम आदमी को गोली मार दी जाती है? इसके पीछे क्या है? क्यों हर नई वारदात के बाद पुलिस टीम सिर्फ टीमें बना दी जाती हैं, कहकर माहौल शांत कर दिया जाता है? आपको याद होगा, कुछ महीने पहले भी बठिंडा, जालंधर और अमृतसर में इसी तरह के गैंगवार हुए थे, लेकिन न तो कोई बड़ा सरगना पकड़ा गया और ना ही गैंगस्टर नेटवर्क तोड़ा गया। और अब लुधियाना यानी पंजाब के दिल में गोलियों की गूंज। इस फायरिंग के वक्त घर में 2 लोग मौजूद थे। पूरे घर में कांच बिखर गया, गोलियों के निशान दीवारों पर हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई आम नागरिक होता तो क्या बच पाता? लोग अब कहते हैं, रात को दरवाजे पर दस्तक हो तो दिल दहल जाता है, कहीं कोई गैंगस्टर ना खड़ा हो। आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा पंजाब में माफिया खत्म करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आज हर जिले में कोई ना कोई ग्रुप काम कर रहा है। कभी कौशल चौधरी ग्रुप तो कभी बम्बैया ग्रुप तो कभी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप। और इन सब के बीच पुलिस सिर्फ प्रेस नोट जारी कर कह रही है, कानून व्यवस्था एक दिन में नहीं गिरती। यह तब गिरती है जब सत्ता में बैठे लोग अपराध को घटाना और गैंगवार की इन्वेस्टिगेशन मनाने लगते हैं। अपराध को घटना और गैंगवार को इन्वेस्टिगेशन मानने लगते हैं। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं, कहां है वो शांति का पंजाब जिसकी बात आम आदमी पार्टी करती थी? कहां है वो सुरक्षा जिसका वायदा किया गया था? क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान सिर्फ बयान देने तक ही सीमित रह गए हैं? क्यों अपराधियों को अब पुलिस का डर नहीं? क्या पंजाब फिर उसी पुराने दौर में लौट रहा है जहां दिन दहाड़े गोलियां चलती थी और रातें खामोशियों में डरती थी? यह सिर्फ एक कारोबारी के घर पर हुई फायरिंग नहीं है, पंजाब के हर घर के दरवाजे पर खड़ी डर की दस्तक है। सरकार को अब सिर्फ ट्वीट नहीं, एक्शन लेना होगा, क्योंकि जब गोलियां कानून से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है। यह वक्त है जागने का, क्योंकि पंजाब अब डर में नहीं, सुरक्षा में जीने का हकदार है, जहां गोलियों की आवाज ने एक बार फिर सरकार की शांतिपूर्ण पंजाब वाली तस्वीर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरी घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, जिस गैंगस्टर कौशल चौधरी का उस पर्चे में जिक्र किया गया है, वो गैंगस्टर कौशल चौधरी गुरुग्राम की जेल में बंद है। उनकी पत्नी भी लेडी डॉन है और वो भी जेल में बंद है। बावजूद उसके उनके गुर्गे लगातार बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं और फिरौतियां मांग रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं, और पंजाब की आम आदमी की सरकार मौन है। तो इस पूरी खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको हमारी सवाल पूछने वाली पत्रकारिता पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Instagram पेज को फॉलो कीजिए, इसके अलावा हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। और इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कैमरे के पीछे रोहित कुंडू और मैं मोहित गोयत।